आज जिनकी मैं बात करूंगी 50 सालों का इनका रेसलिंग का करियर रहा और इस दौरान कोई भी इन्हें हरा नहीं पाया। इनका डर इस तरह से सताता था लोगों को कि कई सारे बड़े बड़े रेसलर्स जब सुनते थे कि ये रिंग में आने वाले हैं तो वो मैदान छोड़कर ही भाग जाया करते थे। इंडिया में वो पैदा हुए थे और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए थे। ब्रूस ली इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानता था। बात करेंगे द ग्रेट गामा की। आज इन्हीं की लाइफ की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। द ग्रेट गामा का पूरा नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श बट। 22 मई 1978 को इनका जन्म एक कश्मीरी फैमिली में हुआ। हालांकि इनकी फैमिली अमृतसर में रहा करती थी। इनकी फैमिली रेसलिंग में ही थी। पिता भी अच्छे खासे जाने माने रेसलर थे। यही कारण है कि बचपन से ही ग्रेट गामा जो है वो रेसलिंग किया करते थे। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में उन्होंने एक रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया से 400 पहलवान शामिल हुए थे और काफी टफ एक्सरसाइजेस इस कंपटीशन में थी। गामा ने इस कंपटीशन में 15th पोजीशन सिक्योर की थी और गामा को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया था, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद गामा ने और कड़ी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसी बीच पिता की भी डेथ हुई, लेकिन उन्होंने अपने नाना और दूसरे अंकल्स के साथ अपनी एक्सरसाइज और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 1875 में उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े रेसलर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। तब लोगों को पता था कि द ग्रेट गामा ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो हारने वाले हैं, क्योंकि रहीम बख्श जो कि तब इंडिया के सबसे बड़े चैंपियन थे, वो ना सिर्फ गामा से बहुत ज्यादा पावरफुल थे बल्कि उनकी लंबाई भी गामा से बहुत ज्यादा थी। वो 7 फीट के थे, वहीं गामा की हाइट 5.7 थी। बस रहीम की एज थोड़ी ज्यादा थी, इसके अलावा वो किसी भी चीज में गामा से कम नहीं थे। इसीलिए माना जा रहा था कि गामा ने ये गलत पंगा ले लिया, लेकिन गामा ने ये चैलेंज किया। उन्होंने रहीम के साथ ये फाइट लड़ी और रिजल्ट रहा ड्रॉ, यानी कि बराबरी की ये फाइट रही और ये गामा की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडियन रेसलर्स में उनकी पहचान और उनका नाम हो गया। इसके बाद 1910 में गामा इंग्लैंड गए, जहां पर वो इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गए। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर उन्होंने अमेरिकन रेसलर बेंजामिन रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में ही हरा दिया और यहां से वो बन गए वर्ल्ड चैंपियन। गामा के डर से बड़े बड़े रेसलर्स जो हैं वो रिंग छोड़कर भाग जाते हैं। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। 1910 में ही गामा का कंपटीशन पोलैंड के रेसलर स्टेनिस्लॉस ज़बेस्को के साथ हुआ था और इन दोनों के बीच जो पहला मैच था वो कुछ ठीक नहीं रहा। इसके बाद एक रीमैच रखा गया। गामा तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन स्टेनिस्लॉस वहां पर पहुंचे ही नहीं और तब पता चल गया कि गामा का कहर कितना ज्यादा है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ जब बड़ौदा में गामा की एक रेसलिंग फाइट थी। गामा उस इवेंट में पहुंचे, लेकिन उस इवेंट में मौजूद बाकी रेसलर्स को जब पता चला कि यहाँ पर गामा के साथ फाइट करनी पड़ेगी तो कोई भी उनसे लड़ने के लिए ही नहीं आया। वो अकेले ही रहे। ऐसे में गामा ने ऐसे ही अपनी जगह नहीं छोड़ी। वहां पर उन्होंने एक 1200 किलो का पत्थर अपने सीने पर उठाया और फिर उसे नीचे रखा। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी पावर शो की। इस पत्थर की हाइट 2.5 फीट है। आज भी ये पत्थर बड़ौदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये पत्थर निशानी है ग्रेट गामा के ताकत की। और जहां तक बात है ताकत की, तो ग्रेट गामा को इतनी ताकत मिलती थी उनके एक्सरसाइज के रूटीन से और उनकी डाइट से। ग्रेट गामा हर रोज अखाड़े में 40 पहलवानों के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। इसके अलावा वो डेली 5000 उठक बैठक और 3000 पुशअप्स किया करते थे। अगर उनकी डाइट की बात करें तो वो हर रोज के 6 देसी मुर्गे, 2 देसी चिकन, 10 किलो दूध, आधा किलो घी, आधा किलो बादाम, 4 किलो फ्रूट्स और आधा किलो बटर अपनी डाइट में शामिल रखते थे। 50 साल का करियर रहा ग्रेट गामा का और इस दौरान उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया। उनकी स्ट्रेंथ को कोई मैच ही नहीं कर पाया। ग्रेट गामा एक अच्छे रेसलर ही नहीं, एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग भी थे। इनफैक्ट पार्टीशन के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन्स हुई थी, तब ग्रेट गामा जो है अमृतसर छोड़कर लाहौर में सेटल हो गए थे। मोहिनी रोड जहां पर वो रहते थे, उस कॉलोनी में कई सारे हिंदूज भी रहते थे और वहां पर जब हिंदुओं पर अटैक हुआ तो ना सिर्फ ग्रेट गामा ने उन हिंदुओं की जानें बचाई बल्कि उनको सेफली इंडिया भी पहुंचाया।
ब्रूसली जो है ग्रेट गामा को अपना गुरु मानते थे, उनके डाइट और उनके एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते थे, वो उनकी इंस्पिरेशन थे। ग्रेट गामा की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई थी। इन शादियों से उन्हें 9 बच्चे हुए, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ रही वो काफ़ी दुख भरी रही। उनके कई ऐसे बच्चे रहे जिनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई और इन सब चीज़ों से ग्रेट गामा काफ़ी टूट गए थे। रिटायर होने के बाद ग्रेट गामा ने अपने कुछ बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, जिसमें अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोली, लेकिन उससे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया। अंत तक ग्रेट गामा को पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ देती रही, साथ ही पेंशन भी देती रही। 1963 में ग्रेट गामा की बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो गई। अक्यूट अर्थराइटिस से वो जूझ रहे थे और लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। जीते जी उन्हें कोई हरा नहीं पाया और मरने के बाद आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। उनके जैसा रेसलर ना कोई था और ना ही कोई हो पाया है। यह है कहानी इंडिया के और पाकिस्तान के उस ग्रेट हीरो द ग्रेट गामा की।